नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई सीरीज जिसका नाम है ग्लैंड्स। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद हरवंश में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट सब्सटेंस हॉर्मोन्स, उनको हम बोलते हैं क्या? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के लिए बेसिकली यूज वर्ड करेंगे हम क्राइन। तो हार्मोन्स, एंजाइम्स ये सब सिक्रीट करते हैं और स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इपिथीलियम से बनते हैं। आपने अगर इपिथीलियम टिश्यू वाला वीडियो देखा है तो उसमें बताया क्या है कि इपिथीलियम से ही सारे ग्लैंड्स बनते हैं। म्यूकस एक नाउन है बट म्यूकस एक एडजेक्टिव है, ध्यान से देखिए। म्यूकस सिक्रीशन होता है म्यूकस सेल्स से, तो याद रखिए म्यूकस सेल्स ये होती हैं और ये म्यूसिनोजन की मदद से म्यूकस बनाती हैं। ये नाउन है एक। स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना है। आगे देखते हैं आपका एग्जांपल, जैसे म्यूकस सेल्स, वही जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है। आगे देखिए, ये आपका है कि और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे बनते हैं, डेवलप कैसे होते हैं। तो प्री बड स्टेज होती है, हम बताया कि आपकी एपिथेलियम टिश्यू से बनते हैं ये। तो एपिथेलियम टिश्यू में एक स्टेज आती है प्री बड स्टेज, और प्री बड स्टेज में आपका यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी पिंक कलर। तो प्री बड स्टेज में सरफेस एपिथेलियम आप देखिए ये है, और फिर उसके बाद चेंज होता है इनिशियल बड स्टेज। तो ये जो बड निकल रहा था और ये यहाँ पे बन गया आगे, और फिर उसके आगे आता है सीडो ग्लैंडुलर स्टेज, यानी फॉल्स ग्लैंडुलर स्टेज। ऐसा लग रहा है कि ग्लैंडुलर है बट यहाँ ग्लैंडुलर नहीं है ये, और इसके ग्लोब्यूल्स टाइप बन गए। आगे क्या आ जाता है, नेक्स्ट स्टेज ये है जिसमें कैनालिक्यूलर बोलेंगे, ये कैनाल बन रहे हैं। यहाँ देखिए और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 थे, ये 3 से और मल्टीप्लाई होके इतने ढेर सारे बन गए। अगेन टर्मिनल बड स्टेज, टर्मिनल मतलब एंड। अब ये यहाँ के एंड के हैं, यहाँ में एंड में ढेर सारे, यहाँ पे एंड। जो स्टार्टिंग में सीडो ग्लैंडुलर स्टेज थी वो हर एक टर्मिनल पे बन गई है। तो सो मैनी ग्लैंडुलर यहाँ पे पैचेस बन गए हैं आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि वहीं पर तो वो सिक्रीशन जब होगा बनेगा तो वहीं पर स्टोर होगा, और जब रिक्वायर्ड होगा तब वो रिलीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंक्रियाज में जो जूस बन रहा है, पेंक्रियाटिक जूस, वो स्टोर होगा। आगे अब ये इसी को जूम करके बताया गया है कि एक पर्टिकुलर आपने इसको कट किया और जूम करके देखा तो यहाँ पे क्या आया। जब आपने इसको जूम किया इतने एरिया को तो आपको दिख रहा है यह स्ट्रिएटेड डक है, स्ट्रिएटेड डक्ट, और फिर इंटरकेलेटेड डक्ट है आगे। तो ये जो डक्ट है ये स्ट्रिएटेड डक्ट है और ये इंटरकेलेटेड डक्ट है। और उसके आगे आप देख रहे हैं मायो एपिथेलियल सेल्स में क्या होता है, मायो वर्ड यानी रिलेटेड विद मसल्स, और ये सेरस डेमिलियन कहेंगे, और ये सेरस सेल्स हैं, और ये म्यूकस सेल्स हैं। सेरस सेल्स आप देखेंगे, सेरस सेल का काम और म्यूकस सेल का काम म्यूकस बनाना, और जैसे सेबेशियस ग्लैंड में क्या बनता है, ऑयल बनता है, सीबम बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए ये डायग्राम है एंडोक्राइन। अभी देखा आपने एक्सोक्राइन, अब एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होती हैं बट डक्टलेस अगर हैं, देखिए ये डक्ट्स ही तो हैं, ये जो आप देख रहे थे इतने ढेर सारे डक्ट्स हैं, बट एंडोक्राइन और डक्टलेस, यहाँ पे डक्ट नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये एपिथेलियम टिश्यू से बनेगा, अगेन ये भी ग्लैंड है, सरफेस एपिथेलियम आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद कैपिलरीज बन रही हैं। यहाँ पर सेल की जो सरफेस एपिथेलियम है, ये टिश्यू है ये पूरा, उसमें एपिथेलियम सरफेस है, उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, माइटोसिस करके डिवाइड होके कैपिलरीज बना रहे हैं। तो कैपिलरीज बने और ये सेल्स, और यहाँ बीच में कैपिलरीज हैं 2। आगे चल के ये और डिवाइड हुए तो इन्होंने सेल का क्लस्टर बना लिया पूरा, उसमें क्या है, ये बीच में कैपिलरीज भी हैं।
तो सेल क्लस्टर लूज कांटेक्ट विद सरफेस एपिथेलियम। अभी ये कनेक्शन था एपिथेलियम के साथ, बट यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, अलग हो गए। तो ये क्या बन गया आपका, अलग से बन गया एक एक्सोक्राइन, नहीं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट्स होती हैं, यहाँ पे डक्ट्स नहीं है, देखिए बिल्कुल डक्ट्स नहीं है। तो आगे देखते हैं। आगे है आपका क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में करेंगे तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर भी होते हैं आपके, जैसे गॉबलेट सेल्स हैं जो आपकी म्यूकस बनाते हैं। मल्टीसेलुलर में आप बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके, फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज और लीवर। प्रेजेंस ऑफ डक्ट और नॉन प्रेजेंस मतलब एब्सेंस ऑफ डक्ट। तो अगर प्रेजेंस है तो कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, अगर डक्ट्स एब्सेंट है तो एंडोक्राइन ग्लैंड। ऊपर आपको उसका डेवलपमेंट समझ में आ गया। मैनर ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड है। अगर एक्सोसाइटोसिस हो रहा है सेल का और सिक्रीशन हो रहा है तो मीरोक्राइन, मतलब कोई ये टिश्यू है, एक मिनट लेट मी टेक पेन, ये टिश्यू है, इसकी एक सेल बाहर निकल रही है, एक्सोसाइटोसिस हो गई इसकी, बट ये कॉज क्या कर रही है, सिक्रीशन। तो ये हो गया एक्सोसाइटोसिस की बात, तो इसको कहेंगे मीरोक्राइन। एपोक्राइन क्या होगा, पार्ट ऑफ सेल, एपेक्स पार्ट सेल का डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे ये सेल है और ये सेल का एपेक्स पार्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड दैट डिस्ट्रॉय होने का एक कॉज, मतलब डिस्ट्रॉय होने की वजह से एक सिक्रेशन हो रहा है, तो उस टाइप के आपकी ग्लैंड को बोलेंगे एपोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड वन है होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन मतलब एंटायर सेल। अब जैसे एपोक्राइन का एग्जांपल भी आप लीजिए, एपोक्राइन कुछ टाइप के स्वेट सेल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड। लेकिन स्वेट ग्लैंड भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक एपोक्राइन एक एक्राइन, अभी डिस्कस करेंगे। एपोक्राइन वाला जो स्वेट ग्लैंड होता है वो, उसमें अभी क्या बात किया, एपिकल पार्ट डिस्ट्रॉय होता है जो कॉज करता है सिक्रीशन। ओके, और ये डायग्राम में भी देखेंगे कि कहाँ पर एक्राइन स्वेट ग्लैंड और एपोक्राइन प्रेजेंट होता है। होलोक्राइन ग्लैंड में एंटायर सेल डिस्ट्रॉय होती है और सिक्रीशन कॉज होता है। आगे देखिए क्या है, एक्सोक्राइन को डिटेल में, अब सारा डिटेल में है, तो आप एक डायग्राम देख लीजिए कि एक स्किन का डायग्राम जिसमें स्वेट ग्लैंड होता है। तो इसमें कलर ले लेते हैं आपका येलो। तो कुछ इस प्रकार आपकी स्किन है, और स्किन में ये आपका जो ये है कॉइल टाइप का, ये है स्वेट ग्लैंड, और जो कि ये स्वेट ग्लैंड कैसा है, अक्राइन, अक्राइन स्वेट ग्लैंड है, जो कि डायरेक्टली इसका कनेक्शन अपर एपिथेलियम से, मतलब अपर लेयर से है, यहाँ से डायरेक्ट पसीना आएगा, सिक्रीट होगा। बट ये आपका यहाँ से हेयर आए हैं और ये हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल से एक स्वेट ग्लैंड जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। तो दैट स्वेट ग्लैंड इज इन एपोक्राइन इन नेचर एंड इज एक्राइन इन नेचर। एक्राइन डायरेक्टली कनेक्ट है बट एपोक्राइन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, वो फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल से कनेक्ट है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, डक्ट की मदद से सिक्रीशन करते हैं। फर्दर क्लासीफाई किया गया है कि वो सिंपल एक्सोक्राइन है या कंपाउंड, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ब्रांचेज ऑफ डक्ट, या शेप के बेसिस में किया है कि सेक्रेटरी यूनिट की शेप क्या है। अगर ट्यूबुलर है तो ट्यूबुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, असिनर एक्सोक्राइन ग्लैंड या एल्व्यूलर। देन नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से कि अगर वो सिरस है प्रोड्यूस कर रहा है तो सिरस मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, सिरस एक्सोक्राइन, म्यूकस एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड में एक्सोक्राइन भी है वो एंडोक्राइन भी, लाइक पेंक्रियाज। म्यूकस आपके गॉबलेट सेल्स हैं और सीबेशियस ग्लैंड आपके सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल। और कुछ ऑथर ये भी बताते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन पे, जैसे कि वो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, इस बेसिस में भी हम एक्सोक्राइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डायग्राम देखिए आप, सिंपल एसिनार ग्लैंड्स, एसिनार से थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो ये आपके क्या हैं, सिंपल एल्व्यूलर या एसिनार, ठीक, सिंपल एल्व्यूलर बोल दीजिए या एसिनार।
जिसमें ओ एल्वियोलाइट एल्वियोलस फॉर्म्ड हो रहा है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वियोलर। तो ये आप देख रहे हैं सरफेस एपिथेलियम, ये और ये बना दी डक्ट। ये सिक्रेटरी पोर्शन है जो आपको जो ग्रीन वाला नीचे दिख रहा है, ये सिक्रेटरी पोर्शन दैट वन। ये सिक्रेटरी पोर्शन सिक्रीट करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये अडल्ट्स में फाउंड नहीं होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ये ग्लैंड डेवलप करता है, इसीलिए ये कम सुनना होगा। कुछ ब्रांच्ड एसिनर ग्लैंड्स हैं। अब ये कि इस एक था सिर्फ यहाँ पे, बट यहाँ पे ब्रांचेज आ गई तो उसको ब्रांच्ड बोल दिया, ब्रांच्ड एसिनर या ब्रांच एल्वियोलर ग्लैंड्स। तो जैसे ये आपका हेयर है और ये हेयर नीचे तक गया फॉलिकल, और ये आपका सिबेसियस ग्लैंड है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। सिंपलर ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे ये ग्लैंड्स हैं। तो इनका बताया गया है यहाँ पे किस प्रकार की। अगर सिंपल है तो ये सिंपल ट्यूब आपको सिर्फ दिखेगा, दिस इज ट्यूब। देन कॉइल्ड है तो कॉइलिंग दिख गई। देन ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो दिख रहा है वो आपको स्पेशल स्टेन से स्टेन किया गया है, वही सिक्रीटरी पार्ट है। और ब्रांच्ड ट्यूबुलर में ब्रांचेस दिख रही हैं। इनिशियल ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड फ्रॉम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, ये देखिए आपको ये दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है आपका सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। फिर सिंपल ट्यूबुलर ही हैं सारे के सारे। ये सिंपल ट्यूबुलर में कॉइल्ड हो गया है और ये आपका ब्रांच हो गया है। अब ये जो ऊपर है ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऊपर का, और जो नीचे है वो हिस्टोलॉजिकल यानी माइक्रोस्कोप में ऐसा देखा गया है। तो अपेंडिक्स का जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो आपको दिखा। और ये है आपका नेक्स्ट डक्ट शो कर रहा है, ये डक्ट है। और ये कॉइल्ड पार्ट है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, और ये इसका डायग्राम है। तो कॉइल्ड पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है कि कॉइलिंग हुई है, ये दैट इज़ कॉइल्ड पार्ट यहाँ पे। और ये मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है बट मीरोक्राइन है, मतलब एक्सोसाइटोसिस हो रही है और दैट कॉज सिक्रीशन। तो एक्राइन स्वेट ग्लैंड भी हो गया, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड और एक्राइन सिक्रेट स्वेट ग्लैंड हो गया आपका। देन ये आपका है सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, जिसके एग्जांपल हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ इसोफेगस, टंग और ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। और पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं, ये आपकी स्टमक आपने देखा होगा, पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक में। नेक्स्ट देखते हैं आपका कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दिखाया है, कंपाउंड एल्वियोलर एसिनर ग्लैंड्स, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर, मतलब कि इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर, मतलब इसमें ट्यूब भी होंगे और एल्वियोलर भी होंगे। तो जिसमें देखिए सिर्फ एल्वियोलर हैं, यहाँ पर ट्यूब्स हैं, और यहाँ पर ट्यूब भी हैं और एल्वियोलर भी हैं। ये देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एक में सिर्फ कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड क्योंकि एक से ज़्यादा ट्यूब हैं, और यहाँ पर ट्यूब भी हैं बट वो एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर भी है। और इसका ये है आपका रियल माइक्रोस्कोपिक इमेज एक्सोक्राइन पैंक्रियाज में, एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन भी है। तो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है ये कंपाउंड एल्वियोलर और एसिनर ग्लैंड, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर सिक्रिएशन फॉर्म हो रहा है। और नेक्स्ट ब्रूनर्स ग्लैंड होता है हमारे ड्यूडेनम में, तो वहाँ कौन सा पाया जाता है, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड पाया जाता है। उसका आप ये देख सकते हैं, ये कंपाउंड एक से ज़्यादा ट्यूब्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। देन कंपाउंड ट्यूबो एल्वियोलर में आपको देखिए ये आपको ट्यूब भी शो हो रहा है और ये एल्वियोलस भी शो हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये इसको कौन सा बताया गया है, ये सब मैंडिबुलर, हमारे मैंडिबल में हमारा नीचे लोअर जॉ में एक उसके नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये वही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है फोटो माइक्रोग्राफ, किसका है, ये सिंपल ब्रांच्ड एसिनर ग्लैंड ह्यूमन हिस्टोलॉजी में। तो आप ये ऊपर देख रहे हैं ये हेयर है, ये एसिनी है, और यहाँ जहाँ एसिनी प्रेजेंट होते हैं उसी को एसिनर सेल्स बोलते हैं। एसिनी पर्टिकुलरली सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बट दे आर
सराउंडेड बाय सेक्रेटरी सेल। तो जहाँ एसिनी है वो एसिनार ग्लैंड्स हो जाएगा, एल्वियोलर ग्लैंड्स। तो एल्वियोलर एसिनार इसीलिए यूज़ किया है, बट एल्वियोलर ही नहीं, एसिनी इसलिए क्योंकि वो एसिनी जो है वो कैविटी सेक लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड है सेक्रेटरी सेल से। ब्रांच एसिनस देख रहे हैं आप, सिर्फ ऊपर एक एसिनी देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रांच एसिनस। फिर एसाइनस के ब्रांचेस देखिए, और ये पूरा एक सीबेसियस ग्लैंड है, यानी कि सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। जो आपकी स्किन ऑयली ऑयली से हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीबम। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू गाइज। वीडियो लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम यही माइक्रो फोटोग्राफ्स। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट देखेंगे हम ग्लैंड्स का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत ज़रूरी चीज़ तो रही गई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। वीडियो देखते हो, स्टडी विद हरवंश के साथ बने रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।